नमस्कार। आज मैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हमारे बीच इस समय में जो परिस्थिति है, वो बहुत गंभीर है और क्योंकि ये महामारी बहुत फैल गई है और बहुत लोगों की मौत हो गई है इससे। इस बड़े से संकट से बहुत लोग जूझ रहे हैं और इसलिए मैंने सोचा कि मैं भगवद गीता के श्लोकों को एक श्लोक हर समय इसको लेकर और इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। तो आज जो श्लोक मैंने लिया है ये आज की परिस्थिति पर बहुत आधारित है और इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमें इस संकट की घड़ी में अपने प्रियजन को खोने के दर्द से कैसे उभरना है। मैं समझ सकती हूँ कि जब आपका प्रियजन आपसे छीना गया हो तो आपको कैसा लग रहा होगा, आप किस संकट में होंगे और आपको किस तरह के इमोशंस आपके मन में चल रहे होंगे कि मेरा प्रियजन कहाँ गया और मैं उसे कैसे पा सकती हूँ और ये क्यों हुआ मेरे साथ और अब मैं अपना जीवन कैसे बिताऊँ इस प्रियजन के बिना। अब ये श्लोक चैप्टर 2 का 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। For the soul there is neither birth nor death at any time. It has not come into being and it will not come into being. It is unborn, eternal, everlasting, and primeval. It cannot be slain when the body is slain. तो इस श्लोक में हमें ये अर्थ समझना है कि मृत्यु किसकी हुई है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है और मन की होती है। और जो इंसान हमारे सामने होता है वो जो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं, मतलब हमारे सेंसेस से हम जिसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो सिर्फ उसका शरीर और उसका मन पार्टली, क्योंकि मन ही ये डिसाइड करता है कि वो इंसान किस तरह से रहता है। तो ये चीज़ें मृत्यु के साथ चली जाती हैं, परंतु उसके अंदर जो सोल है, उसके अंदर जो आत्मा है, वो कभी भी नहीं मरती, वो शाश्वत है। वो कभी ना पैदा हुई ना कभी मरी, मतलब वो हमेशा से थी, है और रहेगी। और ये आत्मा उसकी मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण के अंदर चली जाती है और जब वो नया जन्म लेता है, नया शरीर लेता है, तो फिर से ये आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। और इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते। ये सब भगवान की लीला है और इसे हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम दुख करते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हम अपने दुख से कैसे जूझें और किस तरह से इस कंडीशन में हम किसी भी तरह का सुख पाएँ। इस समय हमने सिर्फ़ कृष्ण को याद करना है, सिर्फ़ अपने अंदर अपनी आत्मा को देखना है और ये देखना है कि जो चला गया उसकी आत्मा भी कृष्ण के साथ मिल गई है और कहीं नहीं गई है, कहीं भी नहीं गई है। और वो इंसान भी कहीं नहीं गया है, वो हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। इस बात को समझने से हमारे दुख में हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी और जितना हम कृष्ण का नाम लेंगे, जितना हम कृष्ण को समझने की कोशिश करेंगे, उतना हमें ये इतने बड़े संकट से जूझने और इसमें से बाहर निकलने की शक्ति और ताकत मिलेगी। तो मैं इस तरह से भगवद गीता के श्लोक लेकर इसके बारे में बोलना चाहूँगी। अगर आपको मेरा ये श्लोक समझ में आया हो या आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।